हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व समाप्त हो गया है। अब आया गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला यह पर्व 14 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा के लिए घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। इसे फूलों और दीपों से सजाया जाता है। अब प्रसाद और फल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद गाय के गोबर से बने हुए गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पूजा करने और गाय को गुड़ और चना खिलाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस साल 2023 में 14 नवंबर 2023 को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:18 से 8:43 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करना शुभ होगा। इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है, इसलिए इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सुनते हैं गोवर्धन पूजा व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे हैं, तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और पूजा मंडल सजा रहे हैं, और सभी लोग सुबह से ही पूजा सामग्री इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, माँ, आज सभी लोग किसकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा ने कहा, बेटा, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा जी ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इस पर माता यशोदा बताती हैं कि इंद्र जी वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गैयों को चारा मिलता है। इस पर कान्हा जी ने कहा कि वर्षा कराने को इंद्र का तो कर्तव्य है। यदि हमें पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गैया वहीं चढ़ती हैं और उन्हें फल फूल सब्जियां और गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है। इस पर सभी ब्रिजवासी सहमत हुए। उन्होंने उस दिन से संकल्प किया, इसके बाद सभी ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। जिसके बाद गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राहि त्राहि होने लगी। सभी अपने परिवार और पशु को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का क्रोध सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए और सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लिए। इसके बाद देवराज इंद्र के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर लेकर डटे रहे, जिससे बारिश की एक भी बूंद ब्रिजवासियों पर नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जानकर इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जी को क्षमा कर दिया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब से वे हर साल गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएंगे। तभी से यह पर्व का प्रचलन हो गया। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। उस दिन कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि थी, इसलिए कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इसलिए इस पर्व को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को कई तरह के अन्न तथा मिष्ठान के भोग चढ़ाए जाते हैं।
ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।